मित्रों, क्या हालचाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अर्पित मिश्रा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूँ सीटेट को लेकर के। सीटेट क्या होता है, सीटेट क्यों हमारे लिए लाभकारी होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे सीटेट होता क्या है। सीटेट जो होता है वह एक सेंट्रल पेपर होता है जिसे हम केंद्रीय पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं। सीटेट का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यह एक आयोग द्वारा, सीबीएसई आयोग द्वारा निकाली गई भर्ती होती है जिसमें साल भर में दो परीक्षाएं, दो चक्कर ये फॉर्म निकलते हैं। एक आपका दिसंबर जनवरी में, एक आपका जुलाई अगस्त में पेपर होता है। तो देखिए, जो इसका फॉर्म भरने के लिए आपको एक पेपर के लिए 1,000 रुपया और दो पेपर के लिए 1,200 रुपया लगता है। अगर आप विशेष कास्ट के अंतर्गत आते हैं जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, तो इसके लिए आपको 600 रुपया फॉर्म का देना पड़ता है। तो देखिए, सीटेट जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी के लिए, एक जूनियर के लिए। तो जो प्राइमरी का सीटेट होता है उसमें आपके भाषा 1, भाषा 2 होते हैं, जिसमें आप भाषा 1 के रूप में आप हिंदी ले सकते हैं और भाषा 2 के रूप में या तो इंग्लिश या तो संस्कृत ले सकते हैं। उसी तरीके से जो आपका सीटेट पेपर सेकंड होता है, जो जूनियर के लिए होता है, इसमें आप ग्रेजुएशन डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट से, अर्थात किस लेवल में आप ग्रेजुएशन किए हैं। जैसे आप बीएससी किए होंगे तो उसके लिए आपको मैथ साइंस लेना पड़ता है, और अगर आप बीए किए होंगे तो उसमें आपको सोशल साइंस लेना पड़ता है। तो देखिए, ये 60 नंबर का होता है। तो अगर आप बीएससी किए हैं तो आप मैथ साइंस लेंगे, और उसके बाद अगर आप बीए किए होंगे तो आप क्या करेंगे, सोशल साइंस लेंगे। और उसके बाद देखिए, जो ये पेपर होता है यह 150 नंबर का होता है। 150 नंबर का पेपर होता है, अर्थात 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सब प्रत्येक सब्जेक्ट 30-30 नंबर के होते हैं। इसके जो 30-30 क्वेश्चन ही होते हैं और 30-30 नंबर के भी होते हैं। 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है और उसमें 90 नंबर आपको पाना अनिवार्य होता है, जो कि 60% होता है। अब देखिए, ये सीटेट पास करने से आपको क्या, सीटेट पास कर लेंगे उसके लिए, उसके बाद आपका फ़ायदा क्या होगा। तो देखिए, अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तो केंद्र में आप किसी भी वैकेंसी, केंद्र में जितनी भी आपकी शिक्षक भर्ती आती हैं उन सभी शिक्षक भर्ती में आप एलिजिबल हो जाएंगे। अर्थात जो राज्य, जिस राज्य में डोमिसाइल लागू नहीं होता है उस राज्य में आप सीटेट के अकॉर्डिंग अध्यापक बन सकते हैं। जैसे आप देखिए, उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में आप सीटेट की परीक्षा अगर आप कंप्लीट किए हैं तो आप लोग एलिजिबल होते हैं, आपको टेट नहीं देना पड़ता है। और अगर आप टेट दे दिए हैं तो सीटेट आपके लिए कोई भी जरूरी नहीं है। लेकिन आप अगर अदर स्टेट में, अदर स्टेट का अगर आप टेट नहीं पास हैं तो सीटेट आपके लिए अनिवार्य होगा, आपको सीटेट पास करना होगा। और जो सीटेट पास करना होता है वह 90 नंबर, लेकिन कुछ विशेष कास्ट के ऐसे बच्चे जैसे एससी, एसटी, ओबीसी जो बच्चे होते हैं उनके लिए 82 नंबर पासिंग मार्क होता है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में इसका उपयोग करते हैं तो आपको 90% नंबर गेन करना होता है, जो कि 60% होता है। तो आज के समय में देख ही रहे हैं कि आज यूपी टेट की वैकेंसी 2020 से 21 में पेपर हुआ, उसके बाद से नहीं आई है। सीटेट की वैकेंसी बार बार आती रहती है। अभी दिसंबर में पेपर हुआ है, उसके बाद फिर अगला जो जुलाई में संभावित परीक्षा है 2025 में, इसमें आप लोग तैयारी करते रहिए। और सीटेट में देखिए, ज़्यादा नंबर आपको नहीं, लेकिन 90 नंबर पाना अनिवार्य होता है। अगर 90 नंबर आप पा जाते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आप लोग सीटेट पास कर लें। यही हमारा कहने का उद्देश्य है। अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं, देखिए सीटेट की एलिजिबिलिटी क्या होती है। जो सीटेट अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप या बीएड या बीटीसी में अगर एडमिशन करवा लिए हैं, आपका एडमिशन हो गया है, तो आप उसी दिन से ही एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट की परीक्षा देने के लिए। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर बीएड अगर कर रहे हैं तो प्राइमरी में मान नहीं। देखिए, आप बीएड कर रहे हैं, प्राइमरी में आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप दोनों पेपर भरिए, क्योंकि आप 200 रुपये का अंतर होता है, 100 का और 200। अगर एससी एसटी के लिए है तो 100 का अंतर होता है दोनों पेपर भरने में। अगर आप सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप 200 रुपये का अंतर होता है, क्योंकि एक पेपर भरेंगे तो 1,000 रुपया, दो पेपर भरेंगे तो 1,200 रुपया। तो आप दोनों पेपर भर दीजिए। लेकिन आपका जो टारगेट होगा, बीएड वालों के लिए बता रहा हूँ, जो आपका टारगेट होगा वो टारगेट आपका किस पे होगा,
सेकंड पेपर पे, यानी पेपर सेकंड पे होगा, यानी 6 से 8 वाले जो पेपर होंगे उस पे होगा। और आप इसको भी दे दीजिए क्योंकि आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपके लिए और अच्छा होगा, तो आप दोनों कर लीजिए। क्योंकि अदर स्टेट में मानो अगर सीटेट मान हो गया और अब बीएड वाले भी प्राइमरी में अगर शामिल होते हैं तो आप लोग भी उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा मानना है कि आप दोनों पेपर भरिए। वैसे उत्तर प्रदेश में अभी कानून आ गया है कि आप बीएड वाले जितने भी छात्र हैं वो छात्र प्राइमरी अर्थात पीआरटी में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो उनके लिए आपको जो आपका प्राइमरी यानी पीआरटी जो सीटेट यानी पेपर वन जो सीटेट होता है उसको पाना अनिवार्य, उसको पास करना अनिवार्य नहीं है। अर्थात आप पास हैं या ना है तो उसके लिए आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हमारा कहने का यही उद्देश्य है कि आप लोग दोनों पेपर भरें और तैयारी करते रहें। वैकेंसी आएगी क्योंकि विधानसभा का चुनाव आने वाले 2026 में होगा। तो 2026 में चुनाव होने के पहले ही आपकी वैकेंसी आएगी और आप लोग तैयारी करते रहें। और सीटेट से संबंधित किसी भी जानकारी या टीचिंग से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। नमस्कार।